जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्फ बोर्ड बना मोदी सरकार का संकट। जी हाँ, मोदी सरकार अब संकट में है। हो सकता है कि समर्थक जो है, जो दल समर्थन जिन्होंने दे रखा है, हो सकता है कि वो मुस्लिमों के दबाव में या वक्फ बोर्ड के पद अधिकारियों के दबाव में आकर मोदी सरकार से समर्थन वापस ले ले। ऐसा हो सकता है कि दबाव पूरा है, और क्यों है, कैसे, क्या क्या हो रहा है, उन सभी की मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे बड़ा खतरा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। देखिए, मुस्लिमों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल में तो हदों को पार कर गया है। वहां पर आगजनी हुई है और वायलेंस इतना हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, और ये कहा जा रहा है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारे धर्म के अंदर सरकार की दखलंदाजी है, जबकि संविधान ये कहता है कि किसी भी धर्म को, किसी भी धार्मिक संस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ऐसा उन लोगों का मानना है। ठीक है जी। इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और जेडीयू में नीतीश जी की जो पार्टी है उसमें बगावत हो चुकी है, और 15 पार्टी के जो बड़े मुस्लिम नेता हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। नीतीश जी पूरे पूरे दबाव के अंदर हैं। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब हम करें तो करें क्या। जो बगावत कर चुके हैं उनको साथ में लें तो लें, तो क्या बोल के साथ में उनको लें, क्योंकि उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है कि उन्होंने संसद भवन में उनके सांसदों ने, जो 12 सांसद हैं, वो वक्फ बोर्ड बिल, अमेंडमेंट बिल के समर्थन में वोट किया था। पास करने में इनकी अहम भूमिका थी, और ज़्यादातर नीतीश जी के जो वोट शेयर है वो मुस्लिमों का है, और मुस्लिमों के वोट शेयर से ही वो आज संसद भवन के अंदर उनके सांसद बैठे हुए हैं। उनका ये मानना है कि आपको हमने अपना गला काटने के लिए वोट नहीं दिया था, आपने हमारे साथ गद्दारी की है, धोखा किया है। अब हो सकता है कि इस दबाव में आकर नीतीश जी समर्थन वापस ले लें। देखिए, इसका आंकड़ा क्या है सरकार गिरने का और रुकने का। 240 बीजेपी की अपनी सीटें हैं, 12 सांसद, मतलब 12 सीटें नीतीश जी की तरफ से है, नीतीश जी की पार्टी की तरफ से, और चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ से है 16। लगभग हो गई ये दोनों मिला के 28 सीट। चिराग पासवान जी और जयंत चौधरी को भी अगर छोड़ देते हैं, हालांकि दबाव उन पर भी है, चिराग पासवान पर भी और जयंत चौधरी पर भी, क्योंकि जयंत चौधरी का जो क्षेत्र है वो जाट समुदाय है। जाट समुदाय के अंदर मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, और दोनों ने ही मिलकर उनको जिताया है, और दोनों ही उनके खिलाफ हो गए हैं इस बिल को लेकर कि समर्थन क्यों दिया है। हो सकता है जयंत चौधरी भी बाद में पीछे से वो इस चीज का मतलब समर्थन वापस ले सकते हैं। और चिराग पासवान जी, उनका तो कोई पता ही नहीं है, वो जिस धारा में बह जाएंगे वो बह जाएंगे, वो उनका अपना कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब अगर 240 सीट बीजेपी की है और 28 सीट नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी की हैं, टोटल मिला के 28 सीट होती हैं, तो बीजेपी सरकार 265 पे आ जाएगी, दूसरे दल जो साथ में है उनको लेके। हालांकि 240 केवल बीजेपी की है। 265 अगर रहती है तो अब चाहिए बहुमत 272 का, मतलब 7 सीट कम हो सकती है। तो सरकार के गले पे ये दुधारू तलवार है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर वक्फ बिल को कैंसिल करते हैं, वापस लेते हैं कृषि कानून की तरह, तो लोग कहेंगे कि ये देशभक्त नहीं है। और अगर पार्टी अगर वक्फ बिल को अगर छोड़ दिया यूं की यूं ही और समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार गिर जाएगी। देखना यह है कि इन दोनों चीजों में प्यारा क्या चीज है, देश या सत्ता में बने रहने की चाहत। आगे भविष्य में यह तय होगा। सिर्फ 2-4 दिन ही लगेंगे इस चीज में
समर्थन वापसी में या फिर वक्फ बोर्ड के कैंसिल में, कानून में। ठीक है जी। ये जेडीयू सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं। इनके एक नेता है, मुस्लिम नेता, उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि हमारे सुप्रीमो मुखिया ने ये कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हमारे साथ बीजेपी ने धोखा किया है, धोखे से हमसे समर्थन मांगा, हमें कुछ बताया कुछ और गया, लेकिन बिल में कुछ और है। खैर ये राजनीति बातें हैं, क्योंकि बिल जो भी पास होता है तो हर नेता के हाथ में एक कॉपी दी जाती है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो जनता समझ रही है, अगर वो सच बोल रहे हैं तो उन्होंने बिल को पढ़ा नहीं है। ठीक है जी। अब देखते हैं चर्चा में क्या है, बीजेपी ने कितने दलों को अब तक निपटाया है। बाजार में, मार्केट में आम चर्चा है ये। जब दो चार बुजुर्ग बैठे होते हैं, कोई दो चार लोग बैठे होते हैं पार्कों में, कहीं पर भी जब चर्चा होती है जो आजकल की जो विषय चल रहा है, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के समर्थन में जितने भी दल आए, बीजेपी ने उनको खत्म करने का काम किया है। शिवसेना को ले लीजिए, शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए। अब बारी नीतीश जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की है। अब ये दोनों लोग, दोनों नेता जो हैं बहुत बुरे फंस गए हैं। अब जाएं तो किस तरफ जाएं? वो कहते हैं ना, दो मुंहा सांप, पूंछ की तरफ भी मुंह होता है उसका और आगे की तरफ भी मुंह होता है, उसकी पूंछ तो होती ही नहीं है। वो दो मुंहा सांप। अब वो करे तो करे क्या, किस तरफ जाएं? इधर जा रहे हैं तो उधर वो काट रहा है, उधर जा रहे हैं तो उधर वो काट रहा है। खतरा दोनों तरफ से है। अब मुस्लिमों को मनाए तो सरकार गिर रही है, अगर मुस्लिमों को ना मनाए तो उनका कैरियर खत्म हो रहा है, राजनीतिक कैरियर खत्म, क्योंकि मुस्लिम उन्हें 1% भी वोट नहीं मिलेगा। बहुत ही दुविधा में पड़ गए हैं। दूसरा, जब ये बीजेपी के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वक्फ बोर्ड बिल को कैंसिल करें, कैंसिल करते हैं तो देशभक्त नहीं है, देश के बारे में नहीं सोच रहे, और अगर कैंसिल कर दिया तो लोग कहेंगे सत्ता के लालची हैं। ये दोनों तरफ से ही फंस गए हैं अब ये, क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा तगड़ा है। जहां तक मैं समझता हूं, ये बिल जो है गले की फांस बन गया है, ना निगल सकते हैं, ना थूक सकते हैं इसको। बहुत कुछ अभी होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये 15 अब तक अर्जियां लग चुकी हैं इस बिल के खिलाफ, और कार्रवाई अगली 15 अप्रैल को होनी है। इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी ने जब ये अर्जी लगाई है तो सीजेआई ने कहा है कि अब हम 15 तारीख से पहले ही इस पर सुनवाई करेंगे। ठीक है जी। बोलना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है जी। धन्यवाद। जय हिंद।